आप बहुत अरसे से इंतजार कर रहे थे। वो घड़ी अनिल 2 मिनट थोड़ा, वो घड़ी आ गई है। बीजेपी की ये सरकार, सबको दुखी करने वाली सरकार, सब पे अत्याचार करने वाली सरकार, सबके साथ अन्याय करने वाली सरकार, हरियाणा को बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बनाने वाली सरकार, 750 किसानों को की जान की कुर्बानी देने वाली ये सरकार, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को कुचलने वाली ये सरकार, हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटने वाली और अन्याय करने वाली ये सरकार, गरीब की सारी स्कीम बंद करने वाली, पोर्टल और आईडीओ में फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी में उलझाने वाली ये सरकार, नौजवान को सीटी और कच्ची भर्ती में उलझाने वाली ये सरकार, हर वर्ग की अनदेखी करने वाली ऐसी सरकार जिसके मुखिया खट्टर साहब कहीं गए नहीं पूरे हरियाणा में 10 साल। बताओ रेवाड़ी में कितने दिन आए, रेवाड़ी में कौन से गांव में रेवाड़ी में गए, खट्टर साहब आए हो, कुछ काम कराए हो तो बताओ। रेवाड़ी वासी आए थे क्या रेवाड़ी में? देखे आपने तो जो आपका काम ही नहीं किया और आपकी परवाह भी नहीं करी। एक आधी बार कभी आए हो तो आए हो, लेकिन काम से नहीं आए, काम किया नहीं। ऐसी सरकार जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। बीजेपी की सरकार जा रही है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। पूरे हरियाणा कोने कोने में एक माहौल बना है। लगातार हरियाणा के हर कोने में मुझे पहुंचने का अवसर मिल रहा है और हर कोने से आवाज आ रही है। मैं 10 दिन पहले अंबाला गया, वो अंबाला जहां से वरुण मुलाना जी आज से 3 महीने पहले बड़े बहुमत से जीते थे। अंबाला वालों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि अंबाला में क्या रहेगा। मैंने जब पूछा तो बोला अंबाला जिले की 6 की 6 सीट और अंबाला लोकसभा की 9 की 9 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में आ रही है। वहां से मैं हिसार गया जहां जयप्रकाश जी बड़े बहुमत से सांसद बने थे 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी से। वहां पूछा तो वहां भी यही बात आई कि हिसार की 9 की 9 सीट कांग्रेस की झोली में जा रही है। सिरसा गए जहां से बहन शैलजा जी जीती थी बड़े बहुमत से, वहां भी यही बात आई 9 की 9 सीट। जहां सोनीपत में पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी जीते थे, वहां गए तो वहां पता चला वहां भी कांग्रेस पार्टी। अब रेवाड़ी वालों आप क्या करोगे? आज मैं रेवाड़ी में आया हूँ। गढ़ी महेश्वरी वालों आप क्या करोगे? रेवाड़ी वालों क्या करोगे? रेवाड़ी बाकी वैसे तो रेवाड़ी की सारी रिपोर्ट तो मेरे पास आई जाती है, आपको पता है कि नहीं पता है? रेवाड़ी में खाना है, रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में खाना है, कांग्रेस की सरकार को लाना है और भाई चिरंजीव को बड़े बहुमत से यहाँ से जिताना है। भाई चिरंजीव एक ऐसे आपको नुमाइंदे मिले, ऐसे नुमाइंदे जिन्होंने अपनी पहली पारी में पूरे हरियाणा में अपना स्थान बनाया है। हरियाणा विधानसभा में जब ये बोलते हैं तो 90 के 90 विधानसभा के हमारे विधायक इनकी तरफ देखते हैं। इन्होंने ये, और आप अंदाजा लगाओ, हुड्डा साहब पूरे प्रदेश में सबसे पहले नॉमिनेशन भराने, सबसे पहले पर्चा भराने कहां पे आए? उस बात का क्या मायने है? उस बात का बड़ा मायने है। इस बात का आप अंदाजा लगा लेना। यहां से आप बड़ी जीत करा देना। चंडीगढ़ में आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी चिरंजीव राव जी को मेरा विश्वास है। ऐसे नौजवान जिन्होंने आपकी लड़ाई लड़ी, आपकी इतनी लड़ाई लड़ी हो, और मैं ये कह सकता हूं कि कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने आपने आशीर्वाद दिया तो इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा मेरा साथ दिया हो। ये जोड़ी जो हमारी जोड़ी है, पर इस जोड़ी को और ये जोड़ी बना के रखना, ये जोड़ी को यहाँ से जिताना। ये जोड़ी हरियाणा के अंदर आने वाला समय नौजवानों का समय है, आप बात को समझना। तो ये जोड़ी को बना के रखना। भाई चिरंजीव को जो एक वोट जाएगी, भाई चिरंजीव को जो एक वोट जाएगी, वही हरियाणा में
स्वर्गीय उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी की सरकार को लाएगी और वही वोट दीपेंद्र को भी जिताएगी। ये बताना होता है। एक वोट जो चिरंजीव को भाई चिरंजीव को एक वोट जो जाएगी, वही एक वोट दीपेंद्र को बनाएगी। आप समझ लेना, ये मैं आपको हिसाब बता दिया। समझ गए कि नहीं समझ गए ऐसा? और सुनो, मुझे पता है गांव से तो आप जिताओ, लेकिन बड़ी जीत गांव से आज मेरा आने का तो फायदा होगा। जब गांव से बड़ी जीत, जब नतीजा आए और गणेश्वर जी का नाम आए, और तो उस नाम में नंबर 1 पे जीत यहाँ से आए, एक तरफा जीत यहाँ से दिखाई दे। बताओ मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? मेरी आई की रखोगे कि नहीं रखोगे? एक तरफा का मतलब ये है कि भाई कोई एक आदमी वोट इधर उधर हो जाए तो हो जाए, मगर पूरा गांव, 36 बिरादरी एकजुटता से भाई को आशीर्वाद यहाँ से मिलना चाहिए। चिरंजीव राव का आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बीजेपी से एक बार और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही हर वर्ग के लिए फैसले करेंगे। सबसे पहला फैसला माननीय वेरी गुड बेटा भाई, सबसे पहला फैसला करेंगे जो सबसे पीछे बैठी है हमारी माताएं और बहनों के लिए सबसे पहला फैसला करेंगे। जो हमारी माता बहन से कम की जिनकी उम्र यानी 60 साल से कम की उम्र, 18 से लेकर 60 साल तक, ऐसी हर माता बहन को रसोई पेंशन 2000 रुपए हर माह की रसोई पेंशन सारी माताओं बहनों, काकी ताई माता बहन की नोट करेंगी। जो कोई नहीं भी आई काकी ताई, उस तक ये बात हमारी पहुंचा देना भाई। 2000 पेंशन पहला काम करेंगे। महंगाई बहुत करती कि नहीं करती महंगाई? और अपने बड़े बुजुर्गों को, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, बड़े बुजुर्गों को देश में सर्वाधिक 6000 बुढ़ापा पेंशन कराने का हम काम करेंगे। और इसमें कोई भेदभाव नहीं है भाई। कहीं कोई हमारा बड़ा बुजुर्ग को कहता है हमसे नाराज हो जाएगी चिरंजीव हो रही है। इसमें माताओं को और जो हमारे काके ताऊओं को दोनों को 6000 देंगे, इसमें कोई भेदभाव नहीं। और देखो मैं देख रहा था जब माताओं बहनों की 2000 पेंशन करी, मैं देख रहा था जब माताओं और बहनों को बड़ी पेंशन की हम बात कर रहे थे, रसोई खर्च के पेंशन की, माताओं और बहनों से ज्यादा आपने ताली बजाई मैं देख रहा था। लेकिन कोई लड़ने मत लगता ना भाई, ये उनकी पेंशन है, उनके खाते में सीधे जाएगी। कोई से लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ ये बात आपको, मैं नोट करके दिएगा, क्योंकि अपने गांव में इस तरह की बात नहीं आनी। और भाई कर्मचारी गोल्ड पेंशन स्कीम, किसान को MSP गारंटी, गरीब को 100 गज के प्लॉट और इंदिरा आवास योजना में मकान, नौजवान को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी। आप बताओ रेवाड़ी वाले, बताओ बीजेपी पक्की नौकरी खा गई कि नहीं खा गई? पक्की नौकरी बहुत कुछ खा गए, सब बहुत कुछ खा गए, पक्की नौकरी भी खा गए। 2 लाख सरकारी पद समाप्त हो गए हरियाणा में, और कौशल निगम में 1.5 लाख पद कच्ची भर्ती, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के। MSc वाले लगा रखे कच्चे, चाय पकड़ाते MSc वाले, आपको तो अंदाजा पूरा है। तो पक्की नौकरी खा गई है, पता नहीं क्या कर। इन्होंने झाड़ा ले लिया कि नहीं झाड़ा ले लिया? अब इनका वोटों का भी झाड़ा आप लोगे कि नहीं लोगे? तो भाई आप सबसे आग्रह है, हर वर्ग के लिए हम काम करेंगे। 10 साल में इन्होंने हरियाणा का बहुत बट्टा बिठाया है। बट्टा बिठा दिया कि नहीं बिठा दिया हरियाणा का? भाई को भाई से उलझाने का काम किया, कहीं धर्म पे, कहीं जाति पे, एक दूसरे को उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया इन्होंने? ये तोड़ेंगे, बीजेपी वाले तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। ये हमारा, हम 36 बिरादरी को जोड़ेंगे, हरियाणा को जोड़ेंगे, 36 बिरादरी को जोड़ेंगे। हर वर्ग के लिए गरीब को गणेश मानकर, किसान को भगवान मानकर,
कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी को एक साथ लेकर आगे बढ़ने वाली हमारी पार्टी है। इसका साथ देना ये मौका है। और भाई ये जो धारूड़ा का जो गंदा पानी आता है दिवाली से, इसका भी समाधान एक नंबर में करेंगे। रेवाड़ी ये चिरंजीव का विधानसभा क्षेत्र जरूर है, लेकिन ये रेवाड़ी में कोसली मेरा लोकसभा क्षेत्र भी लगता है। मेरे लोकसभा क्षेत्र की भी भाई जिला मुख्यालय तो रेवाड़ी पड़ता है। तो भाई ये जो है ये हमारा जो डबल इंजन है, रेवाड़ी को विकास में प्रदेश में नंबर 1 बनाने का हम काम करेंगे। आप अभी बता रहे थे, चिरंजीव भाई बता रहे थे कि भाई पिछली बार कांग्रेस पार्टी की उठा सरकार में कैप्टन अजय सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान, और रेवाड़ी में आगे विकास के लिए कहीं विश्वविद्यालय आया, कहीं ITI आई, कहीं कॉलेज आया, कहीं सैनिक स्कूल आया, कहीं पॉलिटेक्निक आया। मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी वालों ने इन 10 साल में एक कमरा बनाया भाई किसी को? यूनिवर्सिटी छोड़ो, यूनिवर्सिटी में कोई एक कमरा बनाया इन्होंने? तो हर आदमी दुखी, काम किया नहीं। अब ये मौका है विकास की तरफ रेवाड़ी को लेके जाने का और प्रदेश को आगे लेके जाने का। ये मौका मत चूकना, चुकोगे तो नहीं मौकना। निश्चिंत होकर आगे जाएं। भाई अपने गांव में पूरी बात मेरी मान ली, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे चलेंगे। भाई चिरंजीव राव, बहुत बहुत धन्यवाद।